नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कब्ज के बारे में। और अगर आप भी इससे परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कब्ज क्या है। तला और मसालेदार पदार्थों का सेवन, फास्ट फूड यानी कि बाहर का खाना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, शराब और सिगरेट पीना, कम मात्रा में पानी पीना, रात को देर से खाना खाना और देर रात तक जागना, इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं। तो कब्ज भी उन्हीं में से एक है। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जिसमें कि पेट ठीक से साफ नहीं होता है और दिन भर असहज महसूस होता है। पेट में मल जमने की वजह से गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन और सिर दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्सर, कोलाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। कब्ज के कारण आंतें कमज़ोर हो जाती है। तो नेचुरोपैथी में माना जाता है कि सारी बीमारियों की जड़ है ना, वो कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि कब्ज है। आयुर्वेद के हिसाब से शरीर का संतुलन वात, पित्त, कफ दोषों पर निर्भर करता है। इनमें असंतुलन के कारण शरीर में बीमारियां होती हैं। तो जो ये कब्ज है ना, ये आयुर्वेद के हिसाब से वात के असंतुलन के कारण होती है। तो कब्ज आज की डेट में एक आम समस्या बन चुकी है, जिससे कि हर दूसरा हो या तीसरा व्यक्ति फेस कर रहा है। जब एक वीक में 3 बार से ज़्यादा स्टूल पास नहीं होती है तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये अधेड़ उम्र के व्यक्तियों में देखा जाता है। कब्ज होने पर नियमित रूप से स्टूल पास नहीं हो पाती है और पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता है। अब हम कब्ज के सिम्टम्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सांस से बदबू आना, भूख कम लगती है आपको, सर में दर्द हो जाता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, जी मिचलाना हो जाता है, चेहरे पे मुँह से निकल आते हैं, पेट लगातार भारी भारी रहता है, हाजमा खराब होने लगता है, पेट में गैस बनती है, आंखों में जलन होने लगती है, वीकनेस फील होती है और टॉयलेट जाने के बाद भी पेट साफ नहीं होता है, पेट में मरोड़ आती हैं, जीभ का रंग सफ़ेद या मटमैला हो जाता है, कमर में दर्द होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं और पाइल्स, भगंदर, फिश रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और इंटेस्टाइन में सूजन हो जाती है, जख्म हो जाते हैं। अब इसके कारण देख लेते हैं। इसके कारण क्या है? कब्ज की बीमारी के कई कारण हैं, जैसे कि भोजन में फाइबर्स की कमी, मैदे से बने हुए या तले हुए मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन करना, पानी कम पीना, लिक्विड्स का कम इंटेक करना, रात में समय पे भोजन ना करना, देर से भोजन करना और रात को देर रात तक जगना और अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सिगरेट आदि का सेवन करना, चिंता या तनावयुक्त जीवन जीना, हार्मोन्स का इनबैलेंस और थायराइड्स की प्रॉब्लम और अधिक मात्रा में पेन किलर्स का यूज़ करना। अब कब्ज भी ना कई तरह की होती है, तो इसमें मेन है सीरियस कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जो सीरियस कॉन्स्टिपेशन होती है वो एक बहुत खतरनाक रूप होता है। इसमें इतनी खतरनाक होती है ये कि स्टूल ना पास ही नहीं होता है और ये बहुत इतनी सीरियस होती है कि इसमें गैस भी पास नहीं होती आपकी। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक होती है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इसमें स्टूल पास तो होता है लेकिन बहुत डिफिकल्टी के साथ, और स्टूल इतना हार्ड हो जाता है और वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बाहर आता है और आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है स्टूल पास करने के बाद। तो हम इसको ना घरेलू उपचारों से भी हम इनको ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपनी डाइट में चेंज करके और एक्सरसाइज करके और पॉजिटिव सोच रखकर, यानी कि सकारात्मक रवैया अपना कर।
सदगुरु भी कहते हैं कि जो आपके विचार होते हैं ना, उनका आपकी मानसिक स्थिति का आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके विचार को कंफ्यूजन है तो आपके अगर ऊपर कब्ज है तो नीचे भी कब्ज रहेगी। तो इसलिए सकारात्मक जीवन शैली को अपनाकर भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। तो कब्ज को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है ना, वो है फाइबर से भरपूर, जिसमें कि सब्जियां और फल। सब्जियों में ना 70% वाटर कंटेंट होता है और फ्रूट्स में 90% होता है। तो उसकी और हमारा बॉडी जो होता है उसमें भी 70% पानी होता है। तो इसलिए हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिसमें कि वाटर कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में हो, और घर का सात्विक खाना खाना चाहिए। बाहर के खाने में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसमें तो पानी ना के बराबर होता है, जिससे कि आपका स्टूल बहुत टाइट हो जाता है और आंतों में फंस जाता है। नॉनवेज तो बहुत देर से पचता भी है ना, तो वो लंबे समय तक आंतों में रहता है। तो इसलिए भी जब नॉनवेज खाते हैं तो कब्ज की संभावना बढ़ जाती है। और पानी खाना भी वही खाना चाहिए जिसमें कि पानी भरपूर मात्रा में हो। इसके अलावा भोजन के पचने पर ही दूसरी बार भोजन करना चाहिए। रात में जागने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दें और तनावमुक्त जीवन जीने की कोशिश करें। समय पर स्टूल पास करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अगर कब्ज की शिकायत आपको लंबे समय से हो रही है तो इन सब चीज़ों से आपको आराम मिलता है, जैसे कि घी। पहले ज़माने में एक परंपरा थी कि खाने से पहले 1 चम्मच घी खाया जाता था, जिससे हमारी इंटेस्टाइन अंदर से चिकनी हो जाती थी और फिर पचा हुआ खाना आराम से नीचे निकल जाता था। वो आसानी से शरीर से बाहर भी निकल जाता था। लेकिन जो हमारा आधुनिक खाना पीना है ना, उससे सब गड़बड़ कर दिया है। खाना खाते हुए सबसे पहले 1 चम्मच घी खा लें या 1 रोटी के गिलास में घी लेकर खाएं, फिर बाकी का खाना खाएं। घी को चीनी के साथ नहीं खाना है, इससे फैट बनता है, लेकिन अगर उसको रोटी के साथ खाया जाता है तो हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा है। और स्टूल आंतों से चिपकता भी नहीं है। उसके बाद है स्प्राउटेड यानी अंकुरित खाना। अंकुरित खाने में पोषक तत्वों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और उसमें फाइबर भी बहुत अच्छे मात्रा में होता है, तो इसलिए वो भी कब्ज में बहुत फायदा करता है। अगर हम कंटिन्यू स्प्राउटेड खाना अपनी डेली लाइफ में शामिल करें तो कब्ज वो होने ही नहीं देगा। और उसके बाद नीम और हल्दी, अपने दिन की शुरुआत नीम और हल्दी से करें। ये आहार नली को साफ रखेगी। जो हमारी भोजन की नली होती है ना, यानी कि आहार नली, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें से कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। नीम व हल्दी ना इस सूक्ष्म जीवी को, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उनसे हमें बचाती है। और उसके बाद त्रिफला का मतलब है 3 फल। ये पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदा करता है और ये टॉनिक माना जाता है। इसमें आंवला, बरहड़ा और अरहर नाम के 3 फल होते हैं। ये कब्ज में बहुत प्रभावी इलाज है इसका। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है और स्टूल को आसानी से पास होने में सपोर्ट करता है। त्रिफला के नियमित सेवन से आंतों की सफाई होती है और जो स्वेलिंग्स वगैरह अगर हो जाती है किसी को तो वो भी ठीक हो जाती है। इसबगोल की भूसी, इसबगोल है ना, जिसे साइलियम हस्क के नाम से भी जानते हैं, इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है। आंतों में पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और बाहर आसानी से निकल जाता है। इसबगोल का सेवन दूध या पानी के साथ किया जा सकता है और इसे रात को सोने से पहले लेना होता है। एलोवेरा पाचन तंत्र को स्टिमुलेट करता है और स्टूल पास को इजी करता है और आंतों को साफ रखता है। सौंफ, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में जो स्वेलिंग्स होती है उसको कम करने में हेल्प करता है। और इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है और कब्ज की समस्या दूर रहती है। मुनक्के का सेवन भी कब्ज को दूर रखता है। और बेल का फायदा, बेल जो फल होता है वो कब्ज की समस्या के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आधा कप बेल का गूदा और 1 चम्मच गुड़ का सेवन करने से कब्ज में फायदा मिलता है। और कैस्ट्रोल ऑयल का सेवन भी कब्ज को दूर करता है। इसको रात को दूध में 1 या 2 चम्मच डाल के पी लें। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो इसे गर्म पानी में डाल के भी पिया जा सकता है। और अगर आपके पास कैस्ट्रोल ऑयल नहीं है, वो नहीं पीना चाहते हो, तो आप देसी घी, जो देसी गाय का होता है, वो भी 1 से 2 चम्मच डाल के गर्म दूध या गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं।
उससे भी आपको फायदा होगा। जीरा और अजवाइन, जीरा और अजवाइन को धीमी आंच पे भून के पीस लें और काला नमक डाल लें और इसको एक डिब्बे में रख लें। रोज आधा चम्मच की मात्रा गुनगुने पानी के साथ पिएं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इसमें। और चने का प्रयोग कब्ज में बहुत लाभदायक होता है। इसे भिगोकर या उबालकर खाना चाहिए। पके हुए केले को दूध के साथ खाएं। अलसी के बीजों को पीसकर पानी के साथ लें रात को सोने से पहले। गुड़ को गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। अंजीर को दूध में उबालकर या रात को भिगोकर सुबह खाया जा सकता है। और उसके बाद नींबू पानी ले सकते हैं। जब आपको कब्ज की शिकायत होती है तो गर्म पानी में नींबू निचोड़कर उसमें चाहे तो थोड़ा सा नमक डाल के पिया जा सकता है और उसके बाद थोड़ा सा टहलें, जिससे कि आपका स्टूल आसानी से पास हो जाएगा। पपीता भी बहुत फायदेमंद होता है। पपीते में विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी मौजूद होते हैं इसमें, जो कि शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और कब्ज को भी खत्म करते हैं। जब इसे खाते हैं तो ये आंतों के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी कि मल को मुलायम कर पेट को साफ कर देता है। और अगर पपीते को रात को भोजन के साथ खाया जाए तो कब्ज में काफी फायदेमंद होता है। और उसके बाद शहद को औषधीय गुणों के कारण प्राचीन काल से ही मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इसका उपयोग शरीर के घाव भरने और कैंसर तक में किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोवियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और कब्ज को ठीक करने में ये बहुत मददगार होता है। ये मॉइस्चराइजर से भरपूर होता है और आंतों को साफ करने के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। तो कब्ज के मरीज को सुबह खाली पेट कम से कम 2 चम्मच शहद खाना चाहिए और इसके अलावा वो गुनगुने पानी में भी शहद और नींबू मिलाकर पी सकते हैं। इससे ये हर्बल टी भी बन जाएगी। अमरूद भी कब्ज का इलाज होता है और किशमिश और मुनक्के खाना भी बहुत फायदेमंद होता है। अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन से योगा करना चाहिए। योगा में आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, अर्ध मतेंद्र आसन कर सकते हैं, मयूरासन कर सकते हैं, बालासन, सुप्त मतेंद्र आसन कर सकते हैं। और कब्ज में कौन कौन सी बीमारी होती है। कब्ज जब लंबे समय तक रहती है तो बवासीर भंगदर की बीमारी बन जाती है। बवासीर में मल द्वार पर मस्से हो जाते हैं, जो कि खूनी या बादी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए जब कब्ज होती है तो उसका उचित समय पर इलाज कर लेना चाहिए। अगर घरेलू उपचारों से राहत नहीं मिलती है तो चिकित्सक से तुरंत मिलना चाहिए। कब्ज के रोगी को पनीर और दूध का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। मैदे से बनी हुई चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और अधिक तेलीय व मिर्च मसालेदार भोजन से भी दूर रहना चाहिए। कब्ज के रोग में मुख्य रूप से वात को शांत करने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। शीतल गुण वाले आहारों से बचना चाहिए। उष्ण गुण और अच्छे प्रकार से पके हुए भोजन का सेवन करना चाहिए और विचार और भावनाएं भी अच्छी रखनी चाहिए। जब विचार और भावनाएं अच्छी नहीं होती हैं तो कब्ज होती है। जब जैसे कि कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारा मन होगा और जैसे मन होगा वैसे ही हमारा शरीर के ऊपर उसका असर पड़ेगा। अगर हमारे विचारों में कब्ज है, उलझन है, तंगी है तो हमारे नीचे के हिस्से में भी कब्ज होगी और हमें इससे बचना चाहिए और प्रभु भजन में लगना चाहिए और हमें हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जब आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है या आपका स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है और स्टूल जाने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो इसका मतलब कि कब्ज हो रही है। ये कब्ज क्यों होता है? कब्ज हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होता है, जंक फूड खाने से होता है, रात को देर तक जागने से होता है, पानी की कम मात्रा पीने से और हमारे भोजन में फाइबर्स की कमी के कारण होता है और मानसिक चिंताओं से भी होता है। और इसकी क्या निशानी है? इसमें आपके मुंह से बदबू आती है, पेट साफ नहीं होता है, पेट में दर्द होता है, अपच रहती है और गैस बनती है, ये सब होता है। और उसके बाद आपको इसके लिए घरेलू इलाज में क्या करना है? आपको घी का सेवन करना है, दूध में डाल के या पानी में डाल के या 1 चम्मच खाना खाने से पहले या 1 रोटी की गस्से से लगा के आपको आहार फाइबर युक्त भोजन करना है। आपको गर्म पानी पीना है, पानी की बहुत अच्छी मात्रा लेनी है। आपको 3 लीटर पानी में मिनिमम आपको 1 दिन में पीना है। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद डाल के पी सकते हैं, जिससे कि पेट साफ करने में आसानी होगी। खाने में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ानी है, अंकुरित अनाज खाना है, फल सब्जियां, किशमिश, मुनक्का और अंजीर भी कब्ज में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपको आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करनी है
जब कब्ज लंबे समय तक ठीक ना हो तो प्रक्षालन कर सकते हैं। इसमें आसनों का एक समूह होता है, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। प्रक्षालन के बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के संग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।